रामेश्वर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आए हैं जीएस के लिए, जिससे यहीं से आपको पीटी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे। 10 सेकंड के अंतर्गत आपको सही आंसर पिक करने हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। हड़प्पा काल का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? पहला है लोथल, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है धौलावीरा। इन 4 विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी। सही विकल्प क्या है? डी है। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में मध्य स्थित द्वीप खंडीर में स्थित है। धौलावीर 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिलते हैं। इसके उत्तर के नगर में मध्यम भाग है, जिसे पूर्व की संज्ञा दी गई थी। पूर्व में नगर तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है, जिसे निचला शहर या अवमन शहर नगर के नाम से जाना जाता था। आइए चलते हैं, श्रृंखला का अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पहला है पसंदीदा शहर, दूसरा है माउंट ऑफ द डे, तीसरा है रहने की जगह, चौथा एक बाजार क्षेत्र है। इन 4 विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। सही विकल्प कौन सा है? बी, माउंट ऑफ द डेड। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, दूसरा है राखलदास बनर्जी, तीसरा है एस आर राव और चौथा है SRS बिष्ट। ये 4 विकल्प हैं। 4 में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है कि कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी। लोथल की खोज सन 1957 में हुई, जिसकी खुदाई 1955 से 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई। गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई वर्ष 1957 में SR राव द्वारा की गई थी। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है। तो मतलब इसका विकल्प नंबर हो गया आपका सी। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? पहला है बनवाली, दूसरा है चंदूधड़ो, तीसरा है सुतका गेंडोर और चौथा है आपको सुरकोटदा। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और इसका सही विकल्प है जो वो है आपका डी। सही विकल्प कौन सा है? डी है आपका सुरकोटदा। ठीक है, आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपण, पाटलिपुत्र, लोथल। ये 4 विकल्प हैं आपके सामने और इन 4 में से आपका जो सही विकल्प है वो है पाटलिपुत्र। इसका सिंधु घाटी सभ्यता से कोई संबंध नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो बताना है और हर विकल्प के लिए आपको हम 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी। इसका सही विकल्प कौन सा है? सी है। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्घृत है? पहला ऑप्शन है आपका सतपथ ब्राह्मण से, दूसरा है ईशोपनिषद से, तीसरा है मुंडक उपनिषद से, चौथा है महाभारत से। इन 4 विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और इसका जो सही विकल्प है वो आपका सी। सही विकल्प कौन सा है? सी है, मुंडक उपनिषद से। आइए चलते श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, चौथा उपनिषद।
चार में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और बताना है कि क्या इनका होगा सही विकल्प। हर विकल्प के लिए आपको हम 10 सेकंड का समय देते हैं। उस 10 सेकंड के अंतर्गत आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। सही विकल्प कौन सा है? बी है। वेद का गद्य भाग जो है यजुर्वेद, और वेद का पद्य का भाग ऋग्वेद और अथर्ववेद, वेद का गायन भाग सामवेद, संहिता मंत्र भाग ब्राह्मण, वेद ग्रंथ का गद्य में कर्मकांड की विवेचना, और जो है आरण्यक होता है जो वो कर्मकांड के पीछे उद्देश्य की विवेचना करता है। इतने सारे फैक्ट्स आपको इसके बारे में जानने थे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद। ये चार विकल्प हैं, चार में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी, उपनिषद होगा। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ है। ये वैदिक वांग्मय में अभिन्न भाग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव से संबंध बहुत अधिक ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। ये संस्कृत से जुड़े हैं। 17वीं सदी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिरे अकबर नाम से किया था। ये इतने सारे फैक्ट्स आपको जानना ज़रूरी है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण, इंद्र, अग्नि, शिव। ये आपके चार विकल्प हैं। चार में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है कि कौन सा इसका सही विकल्प होगा, ये आपको बताना है। आपको हर क्वेश्चन के लिए हम 10 सेकंड का समय देते हैं। उस 10 सेकंड के अंतर्गत आपको सही विकल्प को चुनने होते हैं। जल्दी से अपने आंसर करें और लास्ट में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। इसका जो सही विकल्प है कौन सा है? बी सही विकल्प है। आइए चलते हैं, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये चार विकल्प हैं। चार में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सही विकल्प है जो सबसे जो प्राचीन वेद है वो है आपका ए। सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? आपका ए है, ऋग्वेद। ये रहा आपके सामने ऋग्वेद। ऋग्वेद प्राचीन वेद है जिसमें 188 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्री कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इतने सारे फैक्ट्स इसके बारे में आपको जानने थे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा है मनुस्मृति, तीसरा है न्याय मीमांसा, चौथा उपयुक्त सभी। इन चार विकल्प में से कोई एक विकल्प ही सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। और इसका जो सही विकल्प है आपका डी है। सही विकल्प कौन सा है? डी है। ये अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपयुक्त सभी ग्रंथों में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। यानी तीनों के तीनों आपको मैच करते हैं। तो यानी उत्तर नंबर कौन सा सही है? डी। आइए अगला क्वेश्चन। शतपथ ब्राह्मण और त्रैत्रिक ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। पहला है सामवेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है यजुर्वेद। ये चार विकल्प हैं। चार विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। तो इसका जो सही विकल्प है आपका क्या सही होगा? डी, यजुर्वेद। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? पहला अग्नि, दूसरा है मारुत, तीसरा है इंद्र, चौथा है सावित्री। ये चार विकल्प हैं। चार विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी। इसका जो सही विकल्प है क्या है?
डी सही विकल्प है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? आपको ये बताने। नेक्स्ट देखते हैं हम। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण और वामन पुराण। इन चार में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और इसका जो सबसे सही विकल्प है वो है आपका मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? पहला है धनुर्वेद, दूसरा है शस्त्र शास्त्र, तीसरा है आयुर्वेद, चौथा है योग वेद। इन चार विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और इसका जो सही विकल्प है आपका डी। सही विकल्प कौन सा है? डी, योग वेद। आइए चलते हैं, श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा एवं चक्रवात के, अग्नि के। ये चार विकल्प हैं, चार में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वर्षा व चक्रवात के। गौतम बुद्ध ने डांट 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 के धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। ये चार विकल्प हैं, चार में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी। क्या होगा? सारनाथ। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट। ये चार विकल्प हैं, चार में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। सही विकल्प कौन सा है आपका? बी सही विकल्प है। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इसमें से कौन सा त्रिपिटकों से नहीं है? पहला है अधिधम्मा पिटक, दूसरा है सुत्ति पिटक, तीसरा है उपशाखा पिटक, तीसरा है विनय पिटक। इन चार विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और बताना है कौन सा सही होगा। ध्यान रखें इसको। आइए 10 सेकेंड का हम आपको समय देते हैं और उसमें आपको सही विकल्प को चूज करने होते हैं। ठीक है। इसका जो सही विकल्प है उपशाखा पिटक, मतलब विकल्प नंबर आपका सी होगा। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, हिंदुओं से। ये आपके सामने है चार विकल्प, चार में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है। इसका जो सही विकल्प है वह है आपका बी। सही विकल्प कौन सा है? बी है, बौद्धों से। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में, बामियान में। ये चार विकल्प हैं, चार में से कोई एक सही है। आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका कुशीनगर। सही विकल्प कौन सा है? कुशीनगर है। आगे आपके सामने अगला क्वेश्चन। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया, कुशीनगर, राजगिरी, वैशाली। ये चार विकल्प हैं, चार में से आपको सही विकल्प को चूज करना है कि कौन सा सही विकल्प होगा। तो इसका जो सही विकल्प है वह है आपका कुशीनगर। कौन सा सही विकल्प है? कुशीनगर। जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में, और गृह त्याग किए थे राजगिरी में से। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया, बिहार में, और मृत्यु जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। आइए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। ये चार विकल्प हैं, चार में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है
और इसका जो सही विकल्प है वो है महाबोधि मंदिर समूह। आई, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान, बोधि। ये 4 विकल्प हैं और 4 विकल्प में से कौन सत्य है आपको सही विकल्प को चूज करने हैं और बताने हैं। हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। इसका जो सही विकल्प है वो आपका बी है। सही विकल्प कौन सा है? बी। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपने पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। आपको ये 4 विकल्प हैं, 4 में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो आपका बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या, वाराणसी। तो इसका जो सही विकल्प है बालक वो सही है आपका सारनाथ। सही विकल्प कौन सा है? सारनाथ है। इसको आप जानते रहिए और हर क्वेश्चन के लिए हम आपको बराबर समय दे रहे हैं और आप लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आंसर आपका जो सही है वो है आपका सारनाथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर थे? पार्श्वनाथ, ऋषभ, महावीर, अरिष्टनेमी। आपको 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से कौन सही आपको सही विकल्प बताना है। ये जब जैन धर्म हम लोग चल रहे हैं उनकी जीवनी और शिक्षाओं के बारे में ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका आंसर जो सही है 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बहुत बार आपसे पूछे गए हैं। आइए चलते हैं श्रृंखला का अगला क्वेश्चन। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? महावीर, ऋषभ, पारसनाथ और पद्म ब्राह्मण। आपको हर क्वेश्चन के लिए हम 10 सेकंड समय दे रहे हैं। 10 सेकंड में आपको बताना होता है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो आंसर सही है आपका बी सही है, ऋषभ, ठीक है। आइए चलते हैं श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष ... में एक स्तंभ पर था। कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल, सारनाथ। ये 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी। क्या होगा? सारनाथ, ठीक है। क्या सही होगा? सारनाथ। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख है 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। ये 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प सत्य है और आपको चूज करके ये बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी, 13वां। अशोक ने प्रधान शिलालेख में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासनकाल में 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। आइए चलते हैं श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसली। ये 4 विकल्प हैं। 4 में से कोई एक सही है, आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी, तोसली हो जाएगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी आप जान लीजिए। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 2061 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की थी। इसका उल्लेख उनके 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? हर्ष, अशोक, कनिष्ठ, चंद्रगुप्त मौर्य। ये 4 विकल्प हैं। 4 में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका बी है। आंसर आपका बी सही होगा। अशोक को उनके अभिलेखों में देवा नाम प्रिय से संबोधित किया गया। ब्राह्मू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया।
अशोक के नाम का उल्लेख 4 अभिलेखों से मिलता है। ये अभिलेख है मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम। जूनागढ़ के अभिलेख रुद्रदामम में इसे अशोक भी के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? प्रथम, चतुर्थ, 10वें, 13वें। ये 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्प में से कोई एक सही है। आपको सही विकल्प को चूज करना है। अभी अभी इसका हमने जिक्र किया था, तो विकल्प नंबर कौन सा होगा? डी, 13वां। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? सारनाथ, शाहबाजगढ़ी, धौली और इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प हैं। चारों में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका बी। सही विकल्प कौन सा है? बी सही विकल्प है। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा था? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बारादरी। ये 4 विकल्प हैं। 4 में से कोई एक सही है। आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो आपका ए है, स्तंभ। आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक, कामरूप। ये 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करना है और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका कामरूप। सही विकल्प क्या दिया गया है? कामरूप है। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा गुर्जर के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जर तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। उसने यहाँ अनेक अभिलेख भी बनवाए। कल्हड़ के राजतरंगिणी के अनुसार अशोक की मृत्यु के बाद जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ने लगी तब उनके राज्य प्रतिनिधि जालोक ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर कश्मीर को मौर्य साम्राज्य से अलग कर लिया। कामरूप असम का पुराना नाम है। यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा हो गया? डी। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। बृहस्साची स्तूप किस काल से संबंधित है? कुषाण, गुप्त, हर्षवर्धन, मौर्य। ये 4 विकल्प हैं। 4 में से कोई एक विकल्प सत्य है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं और इसका जो सही विकल्प है वो है आपका डी, मौर्य काल। आइए श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार और पृथ्वीराज चौहान। ये 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से कोई एक सही है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है वो आपका ए है, विक्रमादित्य। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी और 78 ईस्वी। ये 4 विकल्प हैं। 4 में से कोई एक विकल्प सही है और आपको सही विकल्प को चूज करने हैं। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ए, 57 ईसा पूर्व। तो ये श्रृंखला का आज का अंतिम क्वेश्चन था और इसी तरह हम आपको रोचक तथ्य और श्रृंखलाओं के साथ आगे मिलते रहेंगे। आज के बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।